आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर एक अच्छी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन्स लॉन्च हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अब भारत में एक छठवीं वैक्सीन भी लॉन्च होने जा रही है। जाइडस कैडिला नाम की एक भारत की कंपनी जिसने इस वैक्सीन को बनाया है। इस वैक्सीन में ढेर सारी खूबियां हैं जो कि दूसरी वैक्सीन में नहीं है। कौन सी है ये वैक्सीन और इसमें क्या क्या खूबियां हैं, कब ये वैक्सीन भारत में मिलने लगेगी, किस एज ग्रुप को ये वैक्सीन लगेगी, आइए इन तमाम जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जाइडस कैडिला ने अनाउंस किया है कि उसने एक डीएनए वैक्सीन बना ली है जो कि दुनिया में पहली डीएनए वैक्सीन है। 1 जुलाई को इसने भारत सरकार के संबंधित विभाग में आवेदन दिया था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, और अभी विगत दिनों में इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है। तो इसका मतलब है दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जो कि कोविड के अगेंस्ट काम करेगी, उसका लॉन्च भारत में होने जा रहा है। अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन का नाम जाइकोवी-डी रखा गया है और इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है, जैसा कि मैंने बताया, कि दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। डीएनए वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये ऐसी वैक्सीन है जो भारत में बच्चों के लिए उपलब्ध होगी, यानी कि 12 साल से ऊपर के बच्चे, 12 से 18 साल के बीच के बच्चे, उनको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। उसके अलावा 18 साल के ऊपर के लोगों को तो दी ही जा सकती है। ये वैक्सीन डीएनए टेक्निक पर आधारित है। डीएनए टेक्निक में जब ये वैक्सीन शरीर के अंदर जाती है तो जैसा वायरस में जो स्पाइक्स निकले होते हैं उस तरह की स्पाइक प्रोटीन बनाती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और वो एंटीबॉडीज जब असली वायरस शरीर में घुसता है तो उसको खत्म कर देती हैं। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन बनाने का पूरा इसका चक्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए वैक्सीन जो होती हैं ये चीप होती हैं, ये प्रभावी होती हैं और इनका स्केलेबिलिटी, यानी कि इनकी अगर ज़्यादा मात्रा में बनाने की ज़रूरत हो तो ये जल्दी से इनका स्केलिंग अप हो सकता है, यानी कि इनको ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को, 18 साल की उम्र तक के बच्चों को लगाई जा सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके साथ साथ इससे भी बड़ी खबर यह है कि ये पहली वैक्सीन है जो कि निडल लेस है, यानी कि इस वैक्सीन को लगाने में सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में करीब 25% लोग सुई से डरते हैं, या जो वैक्सीन की हेजिडेंसी है उसमें 25% लोग इस कारण से वैक्सीन नहीं लेते हैं कि सुई लगेगी, और खासकर बच्चों को तो सुई का बड़ा डर होता है। ये पहली जो वैक्सीन है ये बिना सुई के लगेगी, तो एक सवाल उठता है आखिर बिना सुई के वैक्सीन कैसे लगेगी। आइए मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं और डिटेल में बताता हूं। इस वैक्सीन को लगाने की जो डिवाइस है इसको फार्माजेट बोलते हैं। यह एक अमेरिकन डिवाइस है और इस डिवाइस में जब भी कोई इंजेक्शन या वैक्सीन लगाई जाती है तो उसमें निडल की ज़रूरत, यानी कि सुई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो वैक्सीन का लिक्विड है ये डायरेक्टली इस डिवाइस से शरीर के अंदर जाता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये डिवाइस है जिसको फार्माजेट बोलते हैं। ये स्किन के पास जैसे ही लगाई जाती है तो इसमें जो लिक्विड है वो बहुत पतली धार के रूप में इतनी तेजी से निकलता है कि वो इंट्राडर्मल, यानी कि स्किन के अंदर सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उसके ठीक नीचे डर्मिस होती है। उस डर्मिस में ये जो जेट है, यानी कि लिक्विड का जेट है, इसकी धार, ये उसके अंदर चला जाता है। तो ये बिना इंजेक्शन के स्किन के अंदर जितना हमें जिस क्वांटिटी में वैक्सीन देना है उतनी मात्रा में शरीर के अंदर ये चली जाती है। इस प्रकार इस डिवाइस की मदद से बिना दर्द के, बिना सुई के ये वैक्सीन हमें लगाई जा सकती है। इस डिवाइस का एक फायदा और है, जैसा मैंने कहा निडल फ्री। तो जिनको सुई से डर लगता है अब उनको डर नहीं लगेगा क्योंकि कोई दर्द होने का खतरा नहीं है।
जहाँ पे सुई लगती है वहाँ पे दर्द होता है, कभी कभी वहाँ पे सूजन आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, उसका भी कोई खतरा नहीं। कभी कभी निडिल की रिसाइकलिंग होती है, उससे जो क्रॉस इन्फेक्शंस होते हैं उसका भी कोई खतरा नहीं। और जो निडिल से हेजिडेंसी है वो भी अब कम से कम दूर हो सकेगी। जैसे जैसे खबर फैलेगी कि बिना सुई वाला जो एक डिवाइस है उससे वैक्सीन लग रही है, तो जो सुई से डरने वाले लोग हैं वो भी अब वैक्सीन लगाने के लिए आएंगे। ये बहुत जल्दी हो सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो हमें जो वैक्सीन की कवरेज फास्ट करनी है उसमें बहुत मदद मिलने वाली है। और इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक डिवाइस से हम जल्दी जल्दी तमाम सारे लोगों को वैक्सीन देते हैं। इसमें डोज भी जो सुई की अपेक्षा वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये भी एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये डिवाइस एक बार लेनी पड़ेगी जिससे हम तमाम सारे लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। जाइडस कैडिला ने बताया कि भारत में इस वैक्सीन का ट्रायल सबसे बड़े ग्रुप यानी कि 28,000 लोगों के बीच में किया गया, जिसमें 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी थे। इस ट्रायल में ये वैक्सीन सेफ पाई गई, इम्यूनोजेनिक पाई गई, इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी निकली। और कंपनी ये कह रही है कि जो इसकी एफिकेसी है, अभी थर्ड फेज की जो इंटरिम रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से 66% से कुछ अधिक है। जब तक फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो वो रिजल्ट्स इससे बेहतर भी हो सकते हैं या इससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। फिलहाल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये सेफ और अच्छी वैक्सीन है और कोविड वायरस से लड़ने के लिए इफेक्टिव भी है। जहां तक इसकी डोज की बात की जाए तो ये 3 डोज की वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन जो हमने सुनी उनमें 2 डोज देनी पड़ती है। उनके बीच का जो अंतराल है, किसी का 28 दिन है, किसी का 84 दिन है, वो अलग अलग अंतराल होते हैं। लेकिन इस वैक्सीन में 3 डोज दी जाएंगी। 3 डोज का जो अंतराल है 0 माने 1 आज के दिन अगर दी गई तो दूसरी वैक्सीन की डोज 28 दिन के बाद दी जाएगी और तीसरी वैक्सीन की डोज 56 दिन के बाद दी जाएगी। तो ये 3 डोज का जो शेड्यूल है ये इस अंतराल में दिया जाएगा। और कंपनी का दावा है कि ये जो सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है ये 66% से अधिक एफिकेसी वाली है और पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। अब इस वैक्सीन के प्राइस की बात करें तो कंपनी ने अभी तक उसको डिक्लेयर नहीं किया है। बहुत जल्दी इसकी प्राइसिंग भी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि भारत को देखते हुए इसकी कीमत है वो कम रखी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका उपयोग किया जा सके। कंपनी का ये भी दावा है कि अभी पहले साल में वो करीब 12 करोड़ वैक्सीन बना के देने वाली है। तो 12 करोड़ अपने आप में एक अच्छी खासी संख्या है। अगर इस वैक्सीन को बच्चों के लिए डेडिकेट कर दिया जाए तो भारत में जो टारगेट ग्रुप है वो 12 करोड़ से थोड़ा अधिक है, तो काफ़ी हद तक बच्चे इससे कवर हो जाएंगे। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को चूंकि वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उनके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर ये वैक्सीन आ जाती है और बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो कम से कम बच्चे स्कूल जाना शुरू करें और उनकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो सके। आज की तारीख में बहुत बड़ी चिंता है और इस चिंता का समाधान शायद इस वैक्सीन से निकलने वाला है। तो ये जो रिवोल्यूशन है वैक्सीन की फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वैक्सीन आए, कब हमारे बच्चे सुरक्षित हों और कब उनकी भी दिनचर्या नॉर्मल हो सके। तो इंतज़ार करिए, इसके बारे में और भी कोई अपडेट होगा तो वो भी आपके सामने लाऊंगा और प्राइसिंग जब मालूम पड़ेगी तो आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत जल्दी मैं एक ऐसा एपिसोड भी शुरू करने वाला हूं। आप लोग बहुत सारे अपने सुझाव देते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कुछ अच्छे सवाल होते हैं, कुछ अटपटे सवाल होते हैं, कुछ बुरे सवाल भी होते हैं, लेकिन जो काम के सवाल हैं उन सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब आपके नाम के साथ आपका सवाल पढ़ के और उसका जवाब दूंगा। इस तरह का भी एक सेगमेंट बनाने जा रहा हूं। जल्दी आपके सामने सवाल जवाब का एक सेगमेंट लेकर आने वाला हूं, उसका इंतजार करिएगा। और आपके कोई सवाल हो तो मुझे भेजते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। जानकारी जहां तक पहुंचे अच्छी बात है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपसे जुड़ जाएंगे और हमारी जो खबरें हैं आप तक जल्दी से पहुंच जाएंगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ इसमें जो एक घंटी बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा। उसके दबाने से ये फ़ायदा होता है कि जब ये वीडियो आता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन ज़रूर आता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस चैनल पर कौन सा नया वीडियो आया। अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।